हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और कैंसर साइन में जो राहु का गोचर है उसके बारे में बात करेंगे कि जो ट्रांजिट राहु का ट्रांजिट है ये कई तरह से कर्क राशि को एक मिला जुला फल यहाँ पर मिल रहा है। विशेष करके जो 18 मई 2025 होगा उसके बाद राहु ठीक अष्टम में आपके आएंगे। तो कर्क राशि जो चंद्र राशि है और जिनका कि समय असेंडेंट जो है कैंसर है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो जो इनके लिए जो राहु जो एक प्लेनेट है, जो एक छाया ग्रह है, उनका मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। ये बुद्धिमान होंगे 8th हाउस से, क्योंकि 8th हाउस में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है किन्हीं कारणों से। अब वो हैं वहां पर बुद्धिमान भी होंगे, ज्यादा करके वहां पर जो रिसर्च फील्ड में है उनकी जो एनालिसिस का स्किल होगा वो बहुत अच्छा स्किल होगा। पर साथ में थोड़ी सी अस्थिरता भी वहां से, क्योंकि 8th हाउस है, थोड़ी सी बेचैनी वाली बात भी वहां पर हो सकती है। लेखन में आप बहुत अच्छे होंगे, मीडिया के फील्ड में आप बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ में कम्युनिकेशन की फील्ड में आपका बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि अष्टम का राहु तो है ही। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो राहु हैं वो कुंडली में बहुत सारे प्रभाव इनके होते हैं। जो राहु और जो केतु हैं, एक्चुअली ये दोनों के दोनों जो एक छाया ग्रह हैं। चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड है दैट इज राहु, एंड साउथ नोड दैट कॉल्ड केतु। तो ये जो ड्रैगन टेल भी हम इसको कह सकते हैं, जो केतु हैं इनको ड्रैगन टेल भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, धड़ से ऊपर का पार्ट है, उसे राहु के नाम से कहा जाता है। राहु की जो कथा है वो ये है कि जब पृथ्वी में संपदा की कमी हो गई थी तो उस समय जो देवता और जो असुर थे, उन लोगों दोनों ने ये डिसाइड किया कि संपदा को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए। तो उन्होंने समुद्र मंथन उस समय किया था, और समुद्र मंथन से कई प्रकार के रत्न भी निकले थे, जो कि दोनों लोगों में बांटे गए थे, दोनों तरफ बांटे गए थे। तो कुछ वहां पर अमृत निकला था, अमृत के जो भागीदारी उस समय देवता थे और देवताओं को वो अमृत दिया गया था। तो उनमें से जो कि फादर भी समझे जाते हैं दैत्यों के, जो राहु है, उनने इस चीज को भांप लिया और वो छल से देवताओं की लाइन में कतार में आकर के बैठ गए और उन्होंने अमृत पान वहां से कर लिया था। विष्णु को जब ये पता चला तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का जो धड़ से अलग कर दिया, और जो ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु के नाम से, और जो नीचे का जो हिस्सा है उसे केतु के नाम से जाना जाता है। राहु और केतु ये दोनों के दोनों छाया ग्रह के रूप में क्षितिज में जो चंद्रमा का जो नॉर्थ नोड है वहां पर स्थापित किए गए, उनका राहु है, और जो साउथ नोड में है वो है केतु। इस तरह से जब इनकी दशा और अंतर्दशा आती है, जो 7 प्लेनेट हैं उनके साथ में राहु और केतु को भी, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक होने के नाते इनका भी बहुत अधिक प्रभाव हमारी जो कुंडली है, जो हमारा होरोस्कोप है, उसमें ये प्रभाव देखा जाता है। जब भी राहु की दशा आती है, एक बड़ा अंतराल होता है, जो 18 साल का राहु की दशा होती है, और साथ साथ में केतु की दशा भी 7 साल की होती है, 7 ईयर्स की होती है। तो जो 18 ईयर्स का राहु का जो ये दशा है, ये कई तरह से परिणामों में कई प्रकार से वहां पर झकझोर देती है। और राहु की दशा जो 18 ईयर्स में कई लोगों को तो बहुत शीर्षस्थ पद भी पहुंचाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी दे देती है, और साथ साथ में उनको ऐसा बल दे देती है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, ये उनके साथ में हो जाता है। कई लोग तो जो है उनकी पढ़ाई लिखाई कम होने के नाते भी वो अपने एक अच्छे लीडर बन जाते हैं, अच्छे जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अच्छे जो है वकालत में उनकी वाहवाही हो जाती है, इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छे उसमें उनका आगे बढ़ जाते हैं, मेडिकल लाइन में भी उनकी, मीडिया में और कई तरह के उनकी प्रशंसा होने लगती है। तो इसके साथ साथ राहु का यही है, और जहां पर यदि राहु मैलेफिक होते हैं तो हर संभावना को भोगना चाहते हैं, क्योंकि राहु जो है एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो कि हमारी इंद्रियों से संबंध रखता है, कि हर इंद्रिय को
भोग की तरफ उनका जाना। और इसके साथ साथ में यदि राहु अच्छे नहीं है तो ये कई तरह से ऐसी कंपनियों में चले जाते हैं, ऐसा साथ देना जहां पर झूठ बोलना, गलत साथ करना, स्त्रीयोचित होना, और अपनी किसी भी तरह से जो है उल्टा सुल्टा करके, उल्लू सीधा करके अपने अपने काम करवाना, ये सारे राहु की दशा में होते हैं। साथ साथ में उस समय जातक अपना ध्यान कुछ भी नहीं रखता, अपने पर्सनालिटी का कोई भी ध्यान नहीं रखना, और कई तरह से जो है परेशान हो जाना, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं होना। और उसके साथ साथ में कई तो लोग उस समय डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते, कई इंजीनियर, प्रोफेसर और जो और लाइन में होते हैं उन लाइन में नहीं जा पाते, उस छोर को नहीं पकड़ पाते। और साथ साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहां से उस दशा के अनुसार ऐसी चीजों को पकड़ लेते हैं जो कि उनकी लाइफ में एकदम नई दशा है। कोई जैसे फैशन डिजाइन में चले जाएगा, कोई दूसरी एक कंस्ट्रक्शन में चले जाएगा, कोई दूसरा और ये ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। इस तरह से कुछ और नई नई चीजें पकड़ लेते हैं कि किसी भी मीन्स से धन आना चाहिए। ये राहु की दशा में हो जाते हैं। तामसिकता बढ़ जाती है, कई बार स्मोकिंग ज्यादा होना, एडिक्ट होना, कई सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें, वाणी में भी बुराई आना, दूसरे लोगों की बुराई करना, उसी में लगे रहना, मन को भी उसी तरफ लगाना, ये सारी चीजें होती है। और इसके क्या होता है कि जब बुरी तरफ आदमी का मन होता है तो उससे हमारी स्किन पे भी, जो हमारा मुंह है उस पे भी, स्किन भी उससे खराब हो जाती है। राहु की जो समय होता है, दशा और अंतर्दशा होती है, सात्विकता की कमी होती है, और उन चीजों की वो चीजें बड़ी होती हैं जो कि चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। तो ये राहु के कारण होता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो परिवर्तन है, जो इस समय राहु का हम देख सकते हैं कि जो राहु इस समय कर्क राशि वालों के लिए ठीक इस समय भाग्य स्थान पे चल रहे हैं। भाग्य स्थान की बढ़ोतरी भी है, और इस समय आपसे काम भी करवा रहे हैं, और आपका लक जो है इस समय फेवर भी कर रहा है कर्क राशि वालों का। अब कुछ समय बाद ये 18 जो ये आठवें स्थान में चले जाएंगे। ऑल ऑफ सडन वहां से आपको प्राप्तियां होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि अपने उद्देश्य की पूर्ति पर लगे रहें। किसी भी तरह से जो उद्देश्य, जो आपको कार्य असाइन किए गए हैं, उनमें आपको तत्परता से एक अच्छी जैसे बोलते हैं शीर्षस्थ, मतलब टॉप लेवल पे जाने के पूरे प्रयास करने चाहिए। क्योंकि 8th स्थान से राहु बहुत नीचे से, बॉटम से और बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने वाले होते हैं। और ये जो फील्ड है, विशेष करके जो 8th जो हाउस है, उसको हम कहते हैं नई खोज का, नई चीजों को देखना, नई चीजों की तरफ जाना, एक उनकी तरफ अपना ज्यादा, उनकी तरफ जो है आपका आकर्षण होना, एक अट्रैक्शन होना। तो उस अट्रैक्शन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। साथ साथ में अपना भी ध्यान रखेंगे आप, और अपनी तरफ भी आपका पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होगी। साथ साथ में आपके वर्क स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपका मीडिया, ये सारी चीजों में भी आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे कर्क राशि वालों के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। देखेंगे कि आपका होरोस्कोप क्या कहता है, आपका लग्न क्या है, आपका असेंडेंट क्या है, उसकी दशा अंतर्दशा कब आ रही है, साथ साथ में योग कैसे बन रहे हैं और आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, राहु आपके लिए क्या क्या चीजें ला रहे हैं, सबका विवेचन करेंगे। अच्छा एक्सप्लेनेशन आपसे होगा। जो भी मुझे अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। पूरा अनुभव आपकी कुंडली पर लगाएंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।